जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की पावन कथा में भगवान श्री कृष्ण के एक ऐसे भक्त की कथा को कहने जा रहे हैं जिस भक्त को भगवान ने बहते हुए नदी से हाथ पकड़ के बाहर निकाला और फिर उसके हाथों स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। तो आइए इस पावन कथा को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर धार्मिक कथाएं सबसे पहले आप तक पहुँचे। वृंदावन में माधव नाम का एक ग्वाला रहता था। बहुत ही सीधा साधा और भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। वह जंगलों में नित्य प्रतिदिन गाय चराया करता था और बड़े ही सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता था। वह कोई वेद मंत्र नहीं जानता था, उसने कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़े थे, वह पूजा पाठ का भी कोई नियम नहीं जानता था, लेकिन वह नित्य प्रतिदिन अपने काम पर जाने से पहले भगवान के मंदिर में जाता, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाता और अपने टोकरी में वह रोटी, माखन, दूध, मिश्री लेकर जाता, भोग लगाता। भोग लगाने के बाद वापस घर आता और फिर काम पर जाता, गाय चराने के लिए जंगल में जाता। नदी के इस पार उसका घर था और नदी के उस पार भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था। नित्य प्रतिदिन का उसका यही नियम था और नित्य प्रतिदिन मंदिर में जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण से एक ही प्रार्थना करता कि हे प्रभु, हे केशव, हे गोविंद, आपसे इतनी ही विनती है कि आप मेरे साथ आज भर दिन रहे। नित्य प्रतिदिन वो यही कहता कि आज आप मेरे साथ भर दिन रहे। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति में वह डूबा रहता था। हमेशा मन ही मन श्री कृष्ण का जाप करता था और काम पर भी वह गाय चराने भी जाता था तो भर दिन गायों को चराता और कृष्ण नाम का ही जप करते रहता। एक बार उसके गांव में बाढ़ आया और एक दिन अचानक जलस्तर बढ़ गया तो पूरा बाढ़ का पानी गांव में घुस गया। सभी लोग जिनके पास जो साधन था उससे अपने घर के सामान को खाली करके दूसरे गांव में, बगल के गांव में चले गए, लेकिन वह अपने ही घर में कैद रहा। केवल इस चिंता में कैद रहा कि अब हम ठाकुर जी को क्या भोग लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो ठाकुर जी आज भूखे रह जाएंगे। अब वह मन में विचार ही रहा था कि इतने में तेज आंधी आ गई और तूफान भी बहुत ज़्यादा होने लगा। बहुत ज़्यादा आंधी तूफान भी आ गया। अब वो अपने घरों में कैद मन ही मन यह सोच रहा है कि आज ठाकुर जी को भोग नहीं लगाएंगे तो ठाकुर जी भूखे ही रह जाएंगे। लेकिन उसने अपना हिम्मत नहीं हारा। उसने एक टोकरी में कुछ रोटी रखा, माखन रखा, दूध रखा, मिश्री रखा, उसे माथे पर उठा लिया और उसी बाढ़ के पानी में किसी तरह से तैरते हुए वह भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में नदी के उस पार जाने को तैयार हो गया। चूँकि बाढ़ से पूरा गांव जलमग्न था, नदी नाला का कुछ अंतर नहीं रहा। वह भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति में इतना डूबा हुआ था कि उसे बाढ़ की कोई परवाह न रही। वह आंधी और बारिश का भी कोई परवाह नहीं किया और माथे पर टोकरी रखा जिसमें उसने ठाकुर जी के लिए भोग की सामग्री रखी थी और लेकर चल दिया। नदी की तेज धारा में और तूफान के कारण वह नदी में बह गया। उसका टोकरी कहीं अलग पड़ गया, अलग बह गया और वह नदी की तेज धारा में बह गया। अब नदी की तेज धारा में वह गोता खाने लगा। तब उसने भगवान श्री कृष्ण को आर्द्र वचनों से पुकारा कि हे गोविंद, मैं तो आपके लिए भोग की सामग्री लेकर आया था कि आप भूखे रह जाएंगे, इसलिए मैं आपको भोग सामग्री लेकर आया था, लेकिन नदी की धारा में तो मैं बह गया हूँ। अब मेरी रक्षा करो प्रभु। भगवान ने उसके आदर वचनों को सुनकर अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ के बाहर खींचा। भगवान ने उसे हाथ पकड़ करके बाहर किया, बाहर करके किनारे पर ला करके खड़ा किया उस तरफ जहाँ भगवान का मंदिर था। जब माधव ने देखा तो वही सांवली सलोनी सूरत, पीताम्बर ओढ़े हुए, नील वर्ण शरीर, माथे पर मोर मुकुट और भगवान की अद्भुत मनमोहिनी छवि देखकर वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि प्रभु, आपने मेरे लिए इतना कष्ट सहा। भगवान ने कहा कि माधव, मैं तुम्हारा प्रसाद पाने के लिए तो मैं स्वयं ही तरस रहा था और मैंने सोचा कि आज माधव नहीं आ पाएगा, लेकिन तुम नदी के जलधारा में बह रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हें नदी के जलधारा से बाहर निकाला। अब मुझे लाओ, मेरा प्रसाद दो, मैं ग्रहण करूँगा।
ठाकुर जी अब उससे प्रसाद मांग रहे थे, लेकिन उसने अगल बगल देखा तो प्रसाद का टोकरी था नहीं। उसने कहा कि प्रभु प्रसाद तो नदी में ही बह गया। भगवान ने कहा नहीं, प्रसाद नदी में नहीं बह गया है, मैंने तुम्हें नदी से बाहर खींचा तो प्रसाद का टोकरी भी मैंने बाहर निकाल लिया था, देखो सामने रखा हुआ है। माधव ने नीचे नज़र दौड़ाया तो देखा कि प्रसाद का टोकरी उसी तरह रखा हुआ है। माधव ने प्रसाद को उठाया और भगवान को अपने हाथों से खिलाया। भगवान ने माधव का प्रसाद माधव के हाथों से ग्रहण किया और अनन्य भक्ति का वरदान दिया। तो ऐसे है भक्त वत्सल कृपालु भगवान श्री कृष्ण, जो भक्तों की रक्षा के लिए हर संभव तैयार रहते हैं। तो परम कृपालु भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त की रक्षा भी की, उसके हाथ से स्वयं प्रसाद भी ग्रहण किया और अपने भक्त के मान को भी बचाया। भगवान भक्त के भाव के भूखे हैं, भगवान भक्त के प्रेम के भूखे हैं, भगवान भक्त के प्रेम के वशीभूत है। और जो भगवान को शुद्ध अंतःकरण से पुकारता है, भगवान उसके लिए सदैव तत्पर रहते हैं रक्षा करने के लिए। तो यह थी आज की पावन कथा। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और एक बार पुनः आपसे अनुरोध है, अगर कथा अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लगी हो। मिलेंगे कल किसी नए कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।